जय मणिभद्र सबको। आज हम लोग बहुत ही खुशनसीब है कि यहाँ पे मगरवाड़ा में मणिभद्र दादा के मंदिर में हम लोग हैं। यहाँ पे गादीपति श्री विजय सुंदरी महाराज के साथ हम यहाँ पे हैं और हम लोग खुश थैंकफुल है उनके, उन्होंने अपना कीमती समय हमको दिया है। मंदिर के बारे में हम थोड़ा जानकारी देंगे आपको कि इनके मंदिर का महिमा क्या है। सबसे पहले महाराज साहब नमस्ते, मैं आपसे जस्ट इतना पूछना चाहता हूँ कि मंदिर का महिमा क्या है। मणिभद्र जी का महिमा बहुत बड़ा है। यहाँ पर जो मंदिर है वो स्वयंभू मंदिर है। एक तो यहाँ पर मणिभद्र दादा स्वयं प्रकट हुए हैं। यहाँ आप देखोगे तो यहाँ पिंड बनी हुई है, मूर्ति का आकार नहीं है, यहाँ पिंड का आकार है पूरा। और पिंड जो है वो स्वयंभू अंदर से प्रकट हुए हैं। जब कहते हैं कि आज से 700 साल पूर्व 700 साल से पहले हेम विमल सूर्य जी महाराज साहब हो गए, जैन समाज के अंदर बहुत बड़े आचार्य भगवान थे। उन्होंने मणिभद्र दादा की उनके इष्ट देव ने कहा कि तो इस जगह पे जा, वहाँ जाके तुम अठम तप की आराधना करना और अठम तप की आराधना के प्रभाव से एक देव तुमको सहाय करेगा। पाली राजस्थान से वो निकले, यहाँ आए इस जगह पे, जिसको उन्होंने उनके इष्ट देव ने संकेत दिया था इस मुजब। यहाँ आके उन्होंने अठम तप का मतलब होता है कि 3 उपवास। उन्होंने 3 उपवास किए। 3 उपवास करने के पश्चात जो मणिभद्र माणिकसन सेठ के रूप में उनका पूर्व भाव के अंदर थे, वो माणिकसन सेठ थे, वो एक संघ लेके जा रहे थे। संघ की रक्षा करते करते चोर लुटारों के साथ में उनका यहीं देवलोक हुए थे, इसी जगह पे। तो मणिभद्र जो वीर गति को प्राप्त करते हुए वो मणिभद्र इंद्र के रूप में प्रकट हुए थे। उनके एक इंद्रों का आयुष्य पूर्ण होता है, दूसरा वहाँ पर पुण्यशाली आत्मा जन्म लेता है। उनके पूर्व के जो मणिभद्र जी थे उनका आयुष्य पूर्ण हो गया था। माणिकसन सेठ का जो जीव था वो उन्होंने पुनः वही जहाँ पर जगह, लेकिन नाम एक रहता है, देव मतलब आत्मा फिर सकता है मगर देव योनि एक ही। जैसे हम कहते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री, तो मुख्यमंत्री बदल सकते हैं, नाम मुख्यमंत्री रहेगा। इसी प्रकार से यहाँ पे मणिभद्र इंद्र जो है वो मणिभद्र इंद्र कायम रहते हैं, मगर अभी के जो वर्तमान के जो जीव है मणिभद्र जी का, वो एक माणिकसन सेठ का जीव है। यहाँ आए अठम तप की आराधना के प्रभाव से वो माणिकसन सेठ का जो आत्मा यहाँ पर वीर गति को प्राप्त हुआ था वो एकदम प्रकट होते हैं। और प्रकट होते हुए जैन समाज के अंदर 1 साल के अंदर 500 साधु भगवंत देवलोक हो गए थे। तो मणिभद्र जी को कहा कि मणिभद्र जी, ये जो प्रॉब्लम हमारे अंदर आ रही है उसका निवारण कैसा किया जाए। तो मणिभद्र दादा ने उनका जो 500 साधु भगवंत देवलोक हो गए थे, उसके बाद में उनके पूरे जैन समाज के अंदर उन्होंने एक शांति स्थापित, समृद्धि के साथ में जैन समाज आगे बढ़ता रहा। वहाँ से जैन समाज के हर व्यक्ति उनको अपने शासन रक्षक देव के रूप में माना जाता है। जैन मंदिर जहाँ पर भी होगा, जैन मंदिर का उपासना जहाँ पर होगा, वहाँ पर भी ये उनके उपासना के अंदर उनकी स्थापना रहती है। यहाँ की दूसरी विशेषता ये है कि यहाँ पर ऐसे जैन मानते ऐसे नहीं है, यहाँ पर 18 आलम यानी कि हमारे 36 कौम यहाँ पर ये मणिभद्र दादा को मानती है। यहाँ पर अलग अलग लोगों की अलग अलग मान्यताएं होती हैं। यहाँ पर जैसे कि मोदी समाज है, तो मोदी समाज की यहाँ पर कंदोरा बंद यहाँ होता है, उनकी चोटी यहाँ काटी जाती है और उसके बाद में वो बेल्ट बांधते हैं, उसके बाद में उनकी शादी होती है। ऐसे ही प्रकार जैन समाज के अंदर भी यही पद्धति है, उनके भी बच्चे यहाँ आते हैं, कंदोरा बांधते हैं, चोटी काटते हैं, उसके बाद में उनके व्यवहारिक कार्य होता है। और चौधरी समाज के भी ये कार्यक्रम चलता है और पंचाल समाज के भी ये कार्यक्रम चलता है, मेवाड़ा समाज के भी लोग आते हैं उनके ये। तो ये लगता है कि पूर्वज के अंदर यहाँ के जो दानदार के विस्तार के जो लोग थे उनको ये अपने इष्ट देव के रूप में उनको मानते हैं। मणिभद्र के दूसरा हम हमारे चित्र देवता के रूप में भी हम माने जाते हैं। ऐसे ये मणिभद्र दादा का बहुत बड़ा प्रभाव है। उनके 3 स्थानक हैं। मूल स्थान प्रकट स्थान ये मगरवाड़ा है, इसके बाद में आगलोड़ के पास में उनका धड़ का भाग पूजा जाता है और मस्तक का जो भाग है वो उज्जैन के अंदर पूजा जाता है। ये 3 जगह पे उनके स्थान है। उनका ये भी महत्व है कि एक दिन के अंदर जो 3 यात्रा करते हैं तो उनका मणिभद्र दादा की पूर्ण यात्रा मानी जाती है। माणिकसन सेठ का जन्म जो है वो उज्जैन का था ये, तो इसी हिसाब से उज्जैन के अंदर उनका मस्तक के रूप में पूजा जाता है।
हृदय का जो भाग है वो आगलोड़ के अंदर पूजा जाता है, और पिंड ये पग के नीचे का जो भाग है वो यहाँ मगरवाड़ा में पूजा जाता है। मगर मगरवाड़ा के अंदर उनका प्रकट स्थान होने के वजह से ऐसे भी किया जाता है कि उनका पिंड यहाँ के पूरा देह, तो पूरा देह के रूप में भी अपन को ये मणिभद्र दादा को पूछ सकते हैं। ऐसी अलग अलग मान्यता यहाँ पर दादा के यहाँ चलती है। दादा का सबसे बड़ा महत्व ये है कि हर पंचमी के दिन, हर महीने की शुद्ध पंचमी के दिन यहाँ पर हर लोग आते हैं। अच्छा, मेला के जैसा आयोजन रहता है, 15-20 हज़ार लोग दर्शन करते हैं और दादा की मानता मानते हैं। और दादा के एक स्तोत्र भी है, स्तोत्र के अंदर दादा ने कहा हुआ है कि धारेलो सो काम सिद्ध करवा छो देव चाचा तमे, ने विघ्नो सगला विनाश करवा सो शक्तिशाली तमे। मतलब कि धारेलो सो काम, यानी कि जो आपके मन के अंदर जो धारणा की है वो धारा हुआ काम आप ये सफल करते हैं। इतना ये प्रभावशाली मणिभद्र दादा का ये स्थानक है। बहुत खुशी हुई कि आप YouTube के द्वारा गिरीश भाई ने कहा कि बाबू जी हमारे इसकी महिमा की ज़रूरत है, ये महिमा हर लोगों के अंदर पहुँचे। अभी अभी मैंने एक क्लिप और भी पढ़ी है, इस क्लिप के अंदर ये भी वर्णन आता है कि हमारे बद्रीनाथ जी के ऊपर जो माना करके गांव है, जो हमारे भारत का लास्ट बॉर्डर का गांव गिनाता है, वहाँ पर भी एक ऐसे उल्लेख मैंने अभी एक YouTube के अंदर ही कोई आया हुआ था क्लिप मैंने पढ़ी है। तो ऐसे कहते हैं कि वहाँ पर भी मणिभद्र के नाम से ही वहाँ पर पूजा जाता है। वो ऐसे कहते हैं कि शिव जी के परम भक्त थे एक माणिकचंद सेठ, और वो पूरे भक्त होने के बाद में 100 लुटारों के साथ में उनके वहाँ आते हैं, उनका गर्दन काट जाती है, फिर भी वो शिव नाम के अंदर ही वो लगे रहते हैं। तो शिव जी प्रसन्न हो गए, उनके ऊपर वराह का मुख धारण कर देते हैं। तो वराह का मुख धारण होने के बाद में वो जीवित हो जाते हैं। ऐसी भी मान्यता अभी भी मैंने ये YouTube के अंदर देखी है। लोग तो इसी हिसाब से पूछते हैं, कोई कहते हैं कि भाई वराह का मुख कैसा है उनका, तो उनके ऊपर उनका जो मुख है वो वराह का मुख है, हाथी को उनकी अस्वारी है। तो वराह मुख ऐसे भी कहते हैं कि भाई शिव जी ने उनके ऊपर रखा था और वो जीवित हो गए थे। और आज की तारीख में वहाँ कहते हैं कि भाई माना के अंदर मणिभद्र जी के वहाँ दर्शन करते हैं तो उनको कोई आदि व्याधि उपाधि सुख शांति और समृद्धि से वो भरपूर व्यक्ति रहता है। बहुत बढ़िया महाराज साहब। और महाराज साहब की मेहनत से, मणिभद्र दादा की कृपा से ये मंदिर में काफ़ी कुछ डेवलपमेंट हुए हैं ओवर द ईयर्स। अभी ये जो मंदिर है, मंदिर का मेन भाग, उसका भी रिनोवेशन करने का हमारा मतलब ये ट्रस्ट का प्लान है। तो महाराज साहब को मैं रिक्वेस्ट करूँगा उसके बारे में थोड़ा अपडेट। मणिभद्र दादा का जो मूल स्थान है बहुत समय के पहले बना हुआ है, वो ईंटों का मंदिर बना हुआ है। दादा से हमारी प्रार्थना है कि दादा आप हमको इतनी शक्ति दे दो तो हम आपका पूरा संगे मरमर का पूरा मंदिर बनाने की मेरी पूरी प्लानिंग है। मैं जब यहाँ आया 2000 में, तब यहाँ का कोई भी विकास नहीं था, मगर मणिभद्र दादा की परम कृपा से आज की तारीख में बहुत बड़ा यहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा है। यहाँ मंदिर जी के साथ साथ में 2 धर्मशाला हैं, 50 रूम की भोजनशाला भी है, जूनी भोजनशाला थी वो तोड़ के भी नहीं बन रही है। यहाँ पर 100 गायों का गौशाला भी है, एक छोटा सा हॉस्पिटल भी हमारे यहाँ प्राथमिक सारवार केंद्र भी चलता है। एक यहाँ पर दादा के नाम की मणिभद्र वीर विद्या मंदिर के नाम की एक इंग्लिश मीडियम और गुजराती मीडियम की स्कूल भी चलती है। वो ये दादा की परम कृपा से ये सब कार्यक्रम चलते रहते हैं। आज दिन तक हमने कहाँ पर भी हमारे डोनेशन, आज तारीख में कहाँ पर भी हमने मणिभद्र के नाम की कोई डोनेशन की कोई योजना हमने बाहर नहीं निकाली है। अभी ये जो मंदिर बन जाएगा तो मंदिर के हिसाब से यदि डोनेशन की योजना भी बाहर पाड़ेंगे तो आपको समय समय पर आपको जान की जाएगी। और जितने भी भगत यहाँ पर जुटेंगे तो सुंदर ये मंदिर बन जाएगा। ये सुंदर मंदिर बनने के बाद में पूरा विकास भी बहुत सुंदर होगा। थोड़ा इंटीरियर है, हाईवे से 9 किलोमीटर दूर पड़ता है, पालनपुर से 15 किलोमीटर दूर पड़ता है, मगर ये बहुत रमणीय स्थान है। और यहाँ आने के बाद में आपको लगेगा कि इतनी शांति आपको मिलेगी। ऐसी शांति सब तीर्थों के अंदर मिलती है, मगर यहाँ की ऊर्जा अलौकिक है। और इस ऊर्जा को आप लेके जाओगे तो बहुत खूब आपकी प्रगति होगी। यहाँ का मंदिर का बहुत टूंक समय के अंदर ही पूरा डेवलपमेंट का कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। जो भी भाग्यशाली इतने हैं, दादा की इच्छा है तो आप उसके अंदर सहभागी बन सकते हैं। फूल नहीं तो फूल की पाखड़ी भी देकर दादा के अंदर हमारा यथाशक्ति योगदान दें, ऐसी मेरी आपसे प्रार्थना भी है। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज साहब आपका समय देने के लिए। बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच।